हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज बच्चे स्टार्ट करेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कितना पूरे चार चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट क्या एमसीक्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं बच्चों हम लोग का कौन सा एमसीक्यू है। ठीक है, जितने भी इसमें चार चैप्टर में आने वाले, क्या इसके पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर का बता चुका है, लेकिन इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट आएंगे उसका मैंने हम लोग करने वाले हैं, जितने भी एमसीक्यू है। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कितने इसमें पूरे 4 चैप्टर तक करेंगे। मतलब ये नहीं कि 1 से पूरे 2 तक, ऐसा नहीं। ठीक है, 1 से लेके नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में मैंने बता दिया, मतलब 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसके आगे का जितने चैप्टर उसमें चैप्टर हम लोग मतलब 4 चैप्टर इस वीडियो में रहेगा। ओके, 4 चैप्टर क्या होगा इस वीडियो में रहेगा। इस वीडियो के एमसीक्यू जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कितना एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरे 4 चैप्टर का, इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग पूरे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे पूरे, जितने मैं इसके पहले भी सारे बता चुकी हूँ, तो उसके आगे का जितना चैप्टर उसमें इस लेक्चर में क्या होगा हम लोग इसमें पूरा देखेंगे। ओके, स्टार्ट करें, बोलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें अब ना। चलो देखते हैं बोले पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ पहला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि क्या है पहला क्वेश्चन, मत्स्य पालन। क्या है, इसको पीसी कल्चर भी बोलते हैं। मत्स्य पालन किससे संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सब लोग उसका क्या करना है, आंसर भी देना। अगर आंसर जो आएगा, जिसको आएगा बच्चों कमेंट करके आंसर देना। देखना उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कौन सा बच्चों, जली पौधों में। क्या है, जली पौधों में, फिर जली जंतुओं में, रेशम कीट में, सी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन है बच्चों लाह के कीट से। बताओ मत्स्य पालन किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, बताओ उसमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा। क्वेश्चन 1 का क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सब लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, सब लोग क्या करो, कमेंट करके बताओ इसमें कि कौन सा सही होगा। ठीक है, मैं यहाँ इधर लिखती हूँ तो दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, इधर लिखती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ए दिया है तुम्हारा जली पौधों से, बी दिया है तुम्हारा जली जंतुओं से। ठीक है, जली पौधों से, जली जंतुओं से, रेशम कीट से, और चौथा क्या दिया है बच्चों, डी वाला ऑप्शन लाह के कीट से। इसमें बच्चों मत्स्य पालन सबको पता है मछली पालन से होता है। क्या, मछली पालन। मत्स्य पालन जो पीसी कल्चर बच्चों आता है वो किससे संबंधित है, मछली पालन से, मछली उत्पादन से। ठीक है, अब मछली तो सबको पता है, मछली कहाँ पे रहता है, मछली कहाँ पे रहता है बच्चों, तो पानी में रहता है ना, पानी में ही रहता है ना, जल में रहता है, वाटर में रहता है। ओके, तो इसमें दिया है ना, उसमें 2 ऑप्शन दिया। देखो अब इसमें 2 तो कट जाएंगे, इसमें चौथा क्या, तीसरा और चौथा तो कट ही जाएगा ना। उसमें तीसरा क्या दिया बच्चों, कि रेशम के कीट से, वो तो हट ही जाएगा। चौथा क्या दिया बच्चों, लाख के कीट से, तो वो भी नहीं होगा। अब 2 दिया है, इसमें 2 में क्या आया है, जली आया, जली वाटर आया ना, जल का नाम आया। लेकिन उसमें पहला क्या दिया है, जल वाटर से ना। जल क्या दिया है, जली पौधों से, तो पौधा तो मछली है नहीं। पौधा तो क्या है, एक एनिमल है। क्या है, पौधा, सॉरी बच्चों, जो मछली है वो क्या है, एनिमल है। ओके, मछली जो है एनिमल है। सबको वॉइस आ रही है ना, सबको क्लियर आ रही है, बताओ सबको क्लियर आ रही है ना। तो देखो जो मछली है वो क्या है, तुम्हारा एनिमल है। ओके, लेकिन इसमें जो दिया है उसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, जली पौधों से, तो पौधा वो भी कट गया। मतलब तुम्हारा ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, और डी ऑप्शन भी क्या हुआ, कट गया। बचा कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया है बच्चों, जलीय जंतु से। क्या दिया है बच्चों, जलीय जंतु से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, जलीय जंतु से, जलीय जंतु से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, जलीय जंतु से। ओके, पहला क्वेश्चन सबको आया कि मछली जो पीसी कल्चर बच्चों आता है, मछली का उत्पादन किससे संबंधित है, चारों में से तो हो जाएगा बच्चों जलीय जंतुओं से। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखते बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ
अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। अगर हम लोग जो शहद बनाते हैं ना, जो शहद निकालते हैं, उसका प्रयोग बहुत जगह होता है। और जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका भी प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन होता है उसके भी जो उसका हम लोग जैसे बोलते हैं ना, नहीं उसका जो छत्ता होता है जिसको बोलते हैं ना, वो सेलुलोज की बनी होती है पूरी, ठीक है। उसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने के लिए करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं उसका प्रयोग। और जो बच्चों जो उसका शहद होता है, तो शहद का प्रयोग भी बहुत ज्यादा। तो उसको किस मक्खी से हम लोग, मधुमक्खी से सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, किस मधुमक्खी को हम लोग निकालते हैं। तो इसमें देखो दिया है 4, उसका दिया है ना 4 उसकी स्पीसीज दी है। कौन कौन सा बच्चों दिया है, एपिस इंडिका दिया है, ए दिया है, बी दिया है एपिस मेलिफेरा दिया है, सी दिया है एपिस डार्सेटा दिया है, और डी दिया है एपिस फ्लेवेरिया, ठीक है। क्या दिया है, फ्लेलिरा, ठीक है, फ्लोरिया। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से मधुमक्खी का कौन सा पालतू बनाया जाता है, 4 उसकी जाति दी है, ठीक है, 4 जाति दी गई है ना। उसमें बताओ कौन से जो मधुमक्खी होता है उसको पालतू बनाने के लिए किस किस्म का सबसे अधिक बनाया जाता है। उसका ऑप्शन बच्चों 4 दिया, तुम लोग आंसर बताओ, ठीक है। उसका आंसर बताओ, देखो आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। उसका आंसर करो सब लोग, कमेंट में उसका आंसर करो, बताओ कौन सा होगा। कौन सा उसका आंसर होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर होगा, तो जो एपिस इंडिका, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर, ये सबको दिख रहा है ना, सबको क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो क्या होगा, एपिस इंडिका। ओके देखो जो एपिस इंडिका जाति की है, जो मधुमक्खी होती है इसमें, इसका प्रयोग क्या करते हैं सबसे अधिक, इसको पालतू बनाने, इसको पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है बच्चों, शहद निकालने के लिए। किस लिए पाला जाता है इसको, से शहद निकालने के लिए। शहद क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे किसी भी अगर रोग को अगर ठीक करना है तो वो शहद का उपचार करे तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। वो बहुत ही बेनिफिशियल, चाहे शहद हो चाहे शहद जैसे निकालते जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे भी बहुत चीजें बनाई जाती हैं। तो क्या होगा, दोनों ही। तो किस मधुमक्खी का किस जाति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो एपिस इंडिका क्या होती है, मधुमक्खी जाति जो होती है एपिस इंडिका, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है पालतू में, ठीक है। उसका शहद निकालने के लिए एक तरह से बोल सकते जो पालतू बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम जो बनाए जो पालते हैं उसमें क्या होता है, एपिस इंडिका। कौन सा जाति होता है बच्चों, एपिस इंडिका। सबको वाइस आ रहा, क्लियर, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सबको आज समझ में आया। हम लोग पहला क्वेश्चन भी देखे थे कि जो मत्स्य पालन का पीसी कल्चर ना, पहला क्वेश्चन यही था ना बच्चों, पीसी कल्चर। हाँ बताओ, यही क्वेश्चन था ना। तो देखो वो क्या होता था, उसको सबसे ज्यादा क्या होता है, मछली है तो मछली पानी में रहेगी, सबको पता है। अच्छा वो शोषण किससे करती है बच्चों, बताओ। एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क ऐसे बताओ कमेंट में करके, वो शोषण किससे करती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पता चला, पहला क्वेश्चन था, ओके पहला क्वेश्चन था यही ना कि मधुमक्खी, उसका क्या था, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है ना। क्या था, जली जंतु है, जलीय जंतु। और बी का बच्चों आंसर क्या है, एपिस इंडिका। ओके इतना सबको क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ओके ओके बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ताइचुंग इनमें से किस किस्म के है, ठीक है, किसकी किस्म है, किसकी वेराइटी है। तो ताइचुंग इसमें से मानो, इसमें पहला क्या दिया है, ए दिया है तुम्हारा, धान दिया है, ठीक है। ए क्या दिया है तुम्हारा, धान दिया है, बी क्या दिया है, गेहूं दिया है, और सी क्या दिया है बच्चों, मक्का दिया है, और डी क्या दिया है, ईख दिया है। तो इसमें से बोला है जो ताइचुंग है इनमें से किस किस्म की है, बताओ कौन सा है इसमें। ताइचुंग बच्चों क्या है, इसमें से कौन सा है, तीसरे का कौन सा आंसर होगा बताओ, इसमें से कौन सा आंसर होगा, ताइचुंग हाँ किसकी वेराइटी है। तो बच्चों ये किसकी वेराइटी, ताइचुंग क्या है, एक प्रकार की धान की वेराइटी। क्या है बच्चों, धान की वेराइटी है। राइस होता है ना, ठीक है, चावल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चावल जिसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं राइस, ठीक है। तो किसकी वैरायटी बच्चों, जो ताइचुंग है किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी। सब लोग चावल जानते हैं, अब तो चावल जाते हैं, ताइचुंग नहीं जान रहे, ठीक है। वो तो एक वैरायटी है, लेकिन किसकी वैरायटी है ये आज पता चला तुम लोग को, किसकी वैरायटी, तो धान की वैरायटी है। धान मतलब चावल, जो हम लोग चावल खाते हैं ना, उससे भी उसकी वैरायटी, तो ये पता चला ताइचुंग किस किस्म की है, किसकी वैरायटी है, ये पता चला किसकी वैरायटी बच्चों, धान की वैरायटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम लोग करने वाले हैं।
ओके लिखा। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बच्चों, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है किसकी किसमें है, किसकी वेराइटी है बताओ। इसमें चार ऑप्शन बच्चों दिया है, धान दिया है, ए बी क्या दिया है, गेहूं दिया है, सी क्या दिया है, मक्का दिया है, और डी क्या दिया है, कपास दिया है। तो इसमें से बताओ किसकी वेराइटी जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है किसकी वेराइटी है बताओ। चौथे का आंसर बताना कौन सी होगा, इसका आंसर बताना किसकी वेराइटी है। हाँ हम लोग तो ऐसे नॉर्मली गेहूं जानते, अच्छा गेहूं है, धान है, चावल जो बोया जाता है, जो किसान लोग बोलते हैं खेतों में ना, तो कौन से ऐसे देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं अच्छी नहीं, इस बार की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, ये वाला इसका जो इस कंपनी का जो चावल है, जो धान है, अगर इसका बीज हम लोग बोए तो इसकी पैदावार क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फसल है, बहुत जल्दी तैयार। तो ऐसे उसकी जो भी है तो वही बोला है ऐसे। तो उसमें लिखा क्या बच्चों कि उच्च पैदावार प्रतिरोधी, क्या बोला प्रतिरोधी, मतलब उसको ज्यादा मतलब वो रोग से पीड़ित ना हो, ज्यादा संक्रमित ना हो, क्या हो प्रतिरोधी हो, ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो जो इसमें तो बच्चों जानते हैं जो प्रतिरोधी क्या होता है कि ऐसे हम लोग बीज तैयार करते हैं, ऐसे ट्रांसजेनिक बीज तैयार करते हैं जिसको क्या हो किसी भी दवाई की या फिर किसी भी कीटनाशक की जरूरत ना पड़े, उसको बस बीज बो दिया, उसको पानी दे दिया, तो कम दवाई में कम उसमें क्या हो अपने आप को पूरी तरह ग्रोथ कर ले, ऐसे होते हैं प्रतिरोधी। प्रतिरोधी का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसे हम लोग कंपनी क्या हम लोग प्रयोगशाला में तैयार किया, ऐसे नहीं कि पेड़ लगाए उससे सीड निकला वो हो गया तो उसको प्रतिरोधी नहीं बोलते, ठीक है, वो नहीं होता है। उसको क्या होता है, वो तो मतलब उसी का बीज है, उससे क्या हो अच्छी पैदावार हो या ना हो। लेकिन जो नई बीज बोते हैं, जो नया बीज बोते हैं, उसमें क्या होगा, तुम लोग अगर एक बात को बच्चे जो जिसके घर खेती होती होगी, जो भी देखा हुआ था, अगर उसको पता होगा कि जिसके घर मान लो जो गेहूं होता है, ठीक है, अगर वही बीज जो पुराना बीज है उसको बोले तो उसकी अच्छी पैदावार नहीं होगी ज्यादा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, अगर हम लोग नया बीज बोते हैं, नया कंपनी का लाके बीज बोते हैं, तो उसकी क्या होती है पैदावार ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। उससे ज्यादा जो पहले का बोया था जो बीज, मान लो एक बार बीज लिया उसको बो दिया, ठीक है, उससे जो बीज निकला उसको उठा के रख दिया, फिर नेक्स्ट टाइम वही बो दिया, ठीक है, अगली बारी उसी को बीज को बो दिया, तो उसकी पैदावार उतनी अच्छी नहीं होगी जितना हम लोग नया बीज लाके बो देंगे, ठीक है। जो नया बीज लाते हैं तो उसमें क्या होती है, नई ब्रांडिंग होती है, नई अच्छी, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसका जितना पैदावार होता है वो काफी अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो पैदावार का मतलब जो बीज होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत गुड क्वालिटी की होती है। इसलिए इसमें बोला है कि उच्च पैदावार, लिखा है ना, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है किस किस्म की है, किसकी किस्म, ये धान की है, गेहूं की है, मक्का की है, कपास की है। बताओ बच्चों, चार ऑप्शन दिया गया है, ये किसकी है, किसकी वेराइटी है। तो ये किसकी बच्चों है, ये गेहूं की वेराइटी है। क्या है, यह गेहूं की वेराइटी है। ओके, ये किसकी वेराइटी बच्चों, तो ये गेहूं की वेराइटी है जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है, ये किसकी वेराइटी बच्चों, ये तो ये गेहूं की वेराइटी है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इससे भी इंटरेस्टिंग है ये, क्या हम लोग बहुत ज्यादा क्या एक चैप्टर करने, इसमें पूरे हम लोग 4 चैप्टर का क्वेश्चन क्या पूरे सॉल्व करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। अगर इतना जितना मैं बता रही हूँ, अगर ये चारों चैप्टर क्या होगा पढ़ लोगे, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में तुम लोग को बता चुका है, ठीक है, वहां भी मैंने 4-4 चैप्टर 4-4 5-5 चैप्टर का एक साथ करा रखा है। तो इसमें इस वीडियो में क्या होगा, इसमें भी 4 चैप्टर का कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। ओके, पूरे चैप्टर का हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बारे में सब लोग पूरे वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, देखो ये समझ में आया कि क्या उच्च पैदावार रोग प्रतिरोधी जो सोनालिका एवं कल्याण सोना है किसकी वेरायटी है, तो ये गेहूं की वेरायटी है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। बताओ अगला क्वेश्चन दिखा सबको। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद बोलते हो ना कि नहीं दिख रहा है या फिर ऐसा है, तो देखो मैं पढ़ दे रही हूँ तो सुनाई दे रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है, क्लियर आवाज है ना। देखो जो क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। अच्छा बच्चों, तंबाकू क्या होता है, टोबैको, जो तंबाकू बहुत देखा, सबको नाम तो सबने सुना होगा ना, सबने सुना होगा। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है, ए दिया है तुम्हारा बैसिलस thuringiensis दिया है, बी दिया है क्राई दिया है, और तुम्हारा सी दिया है मेलाडाइजिन और इंकोटिग्ना दिया है ना, इग्नोटिग्नाटा, और डी दिया तुम्हारा ए और बी दोनों। ओके, ए तुम्हारा दिया है बच्चों बैसिलस thuringiensis दिया है, और बी तुम्हारा दिया है तुम्हारा क्राई दिया है। इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन करेक्ट आंसर होगा ये तुम लोग बताओ कि इनमें से कौन सा जो बच्चों निमेटा, ठीक है, निमेटोडा तंबाकू के पौधों को क्या उसके जड़ों को क्या करता है, संक्रमित करता है। बताओ, पांचवे का आंसर बताना बच्चों, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों सी क्या है, तो मेलाडाजिन है। क्या है,
ओके। और क्या दिया बच्चों, इग्नो, इग्नो, ठीक है। नाम अगर ज्यादा बड़ा हो ना तो उसको अगर नहीं पढ़ने तो उसको शॉर्ट करके पढ़ा करो, ओके। क्या दिया है, इनको, ओके। अगर उसको हाफ हाफ करके पढ़ोगे ना तो मेरे तो क्या होगा, पूरा क्लियर पढ़ लोगे। तो लिखा क्या बच्चों, इनको गिनियाटा, ओके। क्या लिया है बच्चों, मेलाडाजिन दिया है, फिर इनको गिनाटा दिया है। ये क्या होता है बच्चों, ये जो निमेटोडोरा तंबाकू होता है उसकी जड़ों को क्या करता है, संक्रमित करता है। क्या करता है बच्चों, उनकी जड़ों को संक्रमित करता है। और ये तंबाकू किस पौधे से लिया है, तो ये निकोटियाना टोबैको, क्या निकोटियाना, निकोटियाना टोबैको, ओके। ये क्या होता है, इस पैदा से निकोटियाना टोबैकम पत्ते से लिए। लेकिन तंबाकू होता है क्या बच्चों, ये पौधों की जड़ों क्या करता है, जो निमेटोडोरा तंबाकू की जो पौधों की जड़ों संक्रमित कर देता है। तो कौन सा होता है बच्चों, मिलायडाजिन, फिर इनको गियाटा। ये क्या होता है, ये तंबाकू की पत्तियों को जड़ों को क्या करता है, उसको क्या करता है, संक्रमित कर देता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों। 5 क्वेश्चन क्या हुआ हम लोग का, 5 क्वेश्चन क्या हुआ, तुम लोग को समझ में आया, बताओ। 5 क्वेश्चन तक समझ में आया। इसके आगे चले हम लोग, बताओ। देखो ये क्या करो ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और जो मैं बताती हूँ उस पर टिक मार लिया करो ना, या तो तुम लोग क्या नोट कॉपी में लिख लिया करो, या तो एक बार, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो आने वाला नहीं, ठीक है। एक बार मान लो पढ़ो, 2-3 दिन आया, फिर एक दिन तक याद है, 2 दिन तक याद है, लेकिन अच्छा उसको रिवाइज नहीं करने वालों ना, तब तो तुम भूल जाने वाले। एग्जाम तक आने आते पक्का भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया तो, ठीक है। तो रिवाइज क्या है सबसे मेन, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का रिवाइज, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ तुम एक ही सब्जेक्ट की रिवाइज करो, बिल्कुल भी नहीं। जितने सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करो, एक तुम टाइमिंग बना लो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। कितने टाइम में हमको इतना प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि पता चला कि एक सब्जेक्ट लिया, बहुत फेवरेट लग रही, बहुत अच्छी लग रही पढ़ने में वो टॉपिक, तो पता चला पूरे दिन उसी को पढ़ते रहे, ऐसा भी मत करो, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम बनाओ कि नहीं मुझे इतने टाइम में इसको खत्म करना है तो करना है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इसको इतने टाइम में खत्म करना है तो करना है, ओके। तो जाके पढ़ाई होने वाली है, एग्जाम में तुमको अच्छे मार्क्स आने वाले। अगर ऐसा तुम लोग कर लो तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले, बहुत, तो टॉपर बन जाओगे। अगर तुमको एक दृढ़ निश्चय करे, नहीं मुझे इतने टाइम में इसको खत्म करना है, इतना आज पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है, इतने समय में कुछ भी हो जाए बिना खाए, बस एक मन बना लिया ना कि नहीं मुझे इतने टाइम में इसको पढ़ के खत्म करना है, फिनिश करना है, आज इसके पहले कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसे करनी बच्चों की हाँ लगे कि नहीं पढ़ाई करना है मैंने, ओके। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग क्या है। देखो अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि बैचलर जो थ्योरी से छठा क्वेश्चन बच्चों यही लिखा है कि जो बैचलर थ्योरी द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन इनमें से कौन सा है। वो पूछा है अविष प्रोटीन इसमें से कौन सा है। ए दिया है ट्यूबुलिन दिया है, ठीक है, ट्यूबुलिन दिया है, बी दिया है इंसुलिन दिया है, सी दिया है क्राई प्रोटीन और डी दिया है इनमें से सभी। तो बताओ बच्चों इनमें से कौन होगा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बैचलर थ्योरी द्वारा जो स्रावित अविष है प्रोटीन इनमें से कौन है। तो इसमें आंसर बच्चों हो जाएगा सी वाला, क्या क्राई प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्राई प्रोटीन, ओके। क्या है बच्चों, क्राई प्रोटीन है। और ये क्राई प्रोटीन बच्चों होता क्या है, तो ये जो क्राई प्रोटीन से बच्चों ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। क्या है, यह क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। क्या है, क्राई प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ओके। क्या है, यह क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ये सबको दिख रहा है ना, बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। चलो देखो ये क्या बच्चों, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ठीक है। और ये कहाँ पे बच्चों पाया जाता है, तो ये मिट्टी में पाए जाने जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यह मिट्टी में रहने वाले जीवाणु होते हैं। क्या, बैचलर थ्योरी, यह मिट्टी में रहने वाले जीवाणु
बैसिलस thuringiensis। ओके, क्या बच्चों, बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, ओके बच्चों, क्या होते हैं बैसिलस thuringiensis के स्ट्रेन के प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। स्ट्रेन के प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? यह मिट्टी में रहने वाले जीवाणु क्या, बैसिलस thuringiensis। क्या होते हैं बच्चों? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये स्ट्रेन के प्लाज्मिड क्या होते हैं? स्ट्रेन के प्लाज्मिड द्वारा क्या पाए जाने वाले क्या होते हैं बच्चों? जीन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पाए जाने वाले जीन से उत्पन्न होते हैं। ओके, ये समझ में आया कि चक्राई प्रोटीन होता क्या बच्चों? तो ये क्या होता है? मिट्टी में रहने वाले जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु होते हैं, उनके जीन में से होते हैं, उनके स्ट्रेन के जो प्लाज्मिड होते हैं उससे क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों? यह प्रोटीन जीवाणु के क्या कहते हैं? स्पोर जो होते हैं, उसके स्पोर को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइज जमा होने के कारण बच्चों कहते हैं जिनमें प्रवेश जो होते हैं बच्चों, कुछ जीन को क्या कहते हैं? उसको जो लार्वा होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब यही कार्य है बच्चों कि जो स्रावित अविष की तरह ये प्रोटीन होता है, क्या, जो क्राई प्रोटीन होते हैं। ये क्लियर हुआ? तो बस इतना इसमें ध्यान देना बच्चों कि यह जो क्या होता है, यह मिट्टी में रहने वाले जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु होते हैं, स्ट्रेन क्या जीवाणु बैसिलस thuringiensis के स्ट्रेन के जो प्लाज्मिड क्या उससे प्राप्त किए जाते हैं। प्लाज्मिड में पाए जाने वाले जीन से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ये समझ में आया? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु होते हैं, जो स्रावित अविष होता है बच्चों, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो क्राई प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? क्राई प्रोटीन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सब लोग बता दो, ये क्वेश्चन सब बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन सब बता दो। जो दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है? बताओ, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर सब बता दो। ए दिया है बच्चों कोलेस्ट्रेडियम दिया है। क्या? कोलेस्ट्रेडियम दिया है। बी दिया है लैक्टोबैसिलस दिया है। सी दिया है ए और बी दोनों दिया है। और डी दिया है स्ट्रेप्टोकोकस। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर बताओ बच्चों, कौन सा होगा? दूध से जो दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ, 7वें का आंसर बताओ कौन सा होगा? क्या होगा बच्चों? तो लैक्टोबैसिलस। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। ओके, तो दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ओके, बताओ इसमें क्या हम लोग बहुत सारे कोर्स, अगर किसी को पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है, अगर किसी को पूरा कोर्स चाहिए तो यहाँ पे वरदान बैच दिख रहा है ना, वहाँ पे वरदान बैच दिख रहा है ना, वहां से तुम लोग क्या करना, कॉल करना, नंबर भी दिया गया, कॉल करना, वहां से क्या तुम लोग इसको पूरा कोर्स तुमको मिल जाएगा। वहाँ पे डाउनलोडेड वीडियो भी है और तुमको ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, तुमको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा वहाँ पे, और तुम्हारा पीडीएफ भी सब कुछ मिल जाएगा। तो जिसको भी चाहिए बच्चों, वहाँ पे देखो नंबर दिया गया है सब्जेक्ट वरदान बैच का, वहां से तुम लोग ऐड, तो वहाँ पे बहुत सारे सर लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, तुम्हारा इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो, सबका जिसको जो है, ये जो मैथ्स है, जो बायो है, सबका जितना मिलना सब तुमको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा तुमको, पीडीएफ भी मिल जाएगी, डीपीपी और सारे क्वेश्चन का तुमको वहाँ पे टेस्ट भी किया जाता है। क्या वहाँ पे हर हफ्ते वहाँ पे टेस्ट होता है, और उसका भी सबको जितने तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर लेक्चर वाइज, वहाँ पे लेक्चर वाइज जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है, जितने जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिस लेक्चर, मान लो एक लेक्चर हुआ वहाँ पे जितने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर उसका बहुविकल्पी क्या होता है बच्चों, लास्ट में कराया जाता है, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में उसका बहुविकल्पी इसलिए कराया जाता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट से बहुविकल्पी आते हैं, ठीक है। मतलब उसके जो चैप्टर है पूरे सब्जेक्ट से बहुविकल्पी आते हैं, इसलिए उसको चैप्टर के लास्ट में कराया जाता है वहाँ पे बहुविकल्पी। तो जितने और जो कोर्स होते हैं तुम्हारे जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है हर लेक्चर वाइज कराया जाता है वहाँ पे। उसको तुमको अगर तुमको जोड़ना है, ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे जोड़ना है तो तुम लोग क्या करते हो, वरदान मैसेज जाकर वहाँ पे अटैच कर सकते हो, जुड़ सकते हो। वहाँ पे नंबर भी दिया गया है, मैं नंबर बोल दूँ एक बार, तो वो 930 है, 577 है, 137 है, 5 है। ओके, तो तुम्हारा नंबर है, वहां से जुड़ना तो चलता है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से क्या होता है बच्चों वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ओके, ये क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, देखते बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। देखा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होता है। यहाँ पे बच्चों यही क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, गोबर गैस प्लांट क्या है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। जो गोबर होता है उसमें कौन सा गैस निकलता है, कौन सा बताओ। अच्छा इसमें कौन सा गैस होता है बताओ, सब लोग कमेंट करके उसका बताओ, उसमें गैस कौन सा निकलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, नाइट्रीफाइंग जीवाणु दिया है, बी दिया है अमोनिया फाइंग जीवाणु, डी दिया है बच्चों डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु, और तुम्हारा डी वाला ऑप्शन दिया है बच्चों मैथनोजेंस जीवाणु। बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। ये दिया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु को प्रयुक्त किया जाता है। उसका जो गोबर गैस प्लांट बहुत बड़ी बड़ी टैंक्स होती है, उसको गैस निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है किस जीवाणु का, क्यों जल्दी से उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जल्दी से उसको किण्वन करते हो, तो जल्दी से उसमें गैस निकल जाए, तो किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये दिया है तुम्हारा नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दिया है, और बी दिया है अमोनियाफाइंग बैक्टीरिया, सी दिया है तुम्हारा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और तुम्हारा डी दिया है मैथेनोजेंस बैक्टीरिया। बताओ इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है। बच्चों जो डी वाला ऑप्शन है क्या बच्चों, मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस। ओके, क्या होता है, गोबर गैस प्लांट जो होता है इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। बताओ इतना क्लियर यहाँ तक, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, मैथेनोजेंस। सबको दिख रहा है ना यहाँ पे क्या है बच्चों, मैथेनोजेंस। ओके, ठीक है, क्या बच्चों मैथेनोजेंस जो जीवाणु होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, बताओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सबको, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सबको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या, अगला क्वेश्चन तुम्हारे ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का चल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक की बात बच्चों कर रहा है, तो किसके लिए वह बहुत ही बेनिफिट है, किसके लिए कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है, किसको क्या होती है, जैव उर्वरक का मतलब खाद की तरह कार्य करता है ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर खेती करते हैं, जो बच्चों खेती कर जिसके घर खेती होता होगा वो जानता होगा कि जो अगल बगल या फिर सबने देखा होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि खेत किसी ने नहीं देखा, सबने देखा होगा, मूवी भी चलती है उसमें भी खेती दिखाई जाती है, बहुत कुछ दिखाई ना, उसमें भी खेत तो सबने देखा होगा ना। मैं खेत की बात कर रही हूँ। ओके, तो देखो खेत की बात हो रही है तो उसमें खेत है, उसमें कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, कोई भी सब्जी लगाते हैं उसमें कीड़े ना लगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक क्या केमिकल रासायनिक चीजें की जरूरत यूज करते हैं कि उसमें कीड़े ना लगे और क्या हो बहुत अच्छी पैदावार हो उसकी फ्लावर। अभी तो इस टाइम बच्चों जो भी खेती हो उसमें, इसलिए कि अभी तो अगर ठंडी पड़ती है तो क्या करते हैं, ओला न लगे, ऐसा न लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी दवाई डालते हैं, उसको रासायनिक कीटनाशक के उपयोग करते हैं। इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है, मतलब ब्लू ग्रीन शैवाल, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है बच्चों, किस खेत के लिए उपयोगी है, किसके लिए क्या करता है, जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इसमें 4 ठो बच्चों दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, ए दिया है तुम्हारा मक्का, बी दिया है गेहूं, सी दिया है ईख, और डी क्या दिया है, चावल दिया है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, चावल के लिए क्या करता है, ये जैव उर्वरक का कार्य करता है। कौन करता है बच्चों, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, यह क्या करता है, जैव उर्वरक का, उसमें क्या करता है बच्चों, जो चावल होता है उसमें यह क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्या करता है,
नील हरित शैवाल शैवाल चावल में नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण करता है। ओके बच्चों, तो क्या करता है बच्चों, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और चावल में बच्चों क्या करता है, तो क्या करता है, नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण करता है। ओके, और इसमें बच्चों चावल होता है ना, उसमें क्या करता है, एक पॉइंट और लिखना है तो बच्चों लिख लो यहाँ पे। क्या करता है, चावल मतलब जो धान है, ठीक है, चावल को आंशिक रूप से नाइट्रोजन की, बच्चों क्या कहता है, जो चावल होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या नील हरी शैवाल जो होती है, वो क्या करता है, चावल को आंशिक रूप से नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। आपूर्ति करता है। ओके, क्या करता है, ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। बताओ इतना क्लियर है सब ना, बताओ सबको इतना क्लियर है यहाँ तक। देखो जो होता है, जिसमें बोल क्या रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बोर्ड एग्जाम में, इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, और जो इसके आगे भी तुम लोग एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन से बायो से क्वेश्चन, अब तो हर एग्जाम में बायो से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, वहां पर लिखने उठने का काम नहीं आता, वहाँ पे ऑप्शनल ही आते हैं, वहाँ पे टिक मारना होता है, उसमें ऐसे ये क्वेश्चन रहते हैं बहुत घुमा फिरा में, ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता उसमें पूछ क्या रहा है, तो बोल देगा इसमें यही क्वेश्चन, जैसे यही है, इसमें बोला क्या है, नील हरी शैवाल, क्या एक तो खुद ही शैवाल है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार की काई है, काई बोल सकते, सबने देखा हुआ काई क्या करते हैं, थोड़ी सी पानी जमा होता है तो पूरा ग्रीन ग्रीन लग जाता है ना, फर्श पे या फिर कहीं भी दीवार पे जहाँ पानी गिरती होगी वहां पे भी ग्रीन ग्रीन लग जाता है, काई हो जाता है, पूरा हरा हरा हो जाता है। वो होता क्या असल में बच्चों, ऐसी शैवाल होता है, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको उसको प्रकार नहीं पूछना है, पढ़ना है यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिंपली क्वेश्चन है बच्चों। तो पूछा क्या है, जो नील हरी शैवाल की किस खेत के लिए उपयोगी है, मतलब ये उपयोगी भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है, तो ये उपयोगी, जो धान की खेती होती है बच्चों, उसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है ना, पानी बहुत ज्यादा, गेहूं की अपेक्षा क्या होती है, धान में जो चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसमें क्या होती है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में भरी जाती है ना, गेहूं की अपेक्षा उसमें पानी ज्यादा, उसमें पानी, तो उसमें क्या होता है, पानी की वजह से क्या होता है, पूरे काई लग जाते हैं, पूरी क्या होती है, खेत में देखोगे तो पूरा हरा हरा हो जाता है ना, उसमें जमीन में जिसके अगर खेती होगी, अगर आसपास भी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जब चावल की खेती होती है उसमें पानी जब भरा जाता है तो क्या होता है, उसे हरा भरा जाता है, वही क्या होती है, काई होती है, वही ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो किस लिए उपयोगी होती है, ऐसा नहीं कि जो धान होगी उसमें अगर काई लग जाएगी तो खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, क्या हो जाता है, उसको थोड़ी मात्रा में आंशिक रूप से क्या करता है, चावल का जो धान का जो पेड़ होता है ना, धान का जो पेड़ होता है उसमें क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन पहुंचाने का कार्य करता है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन की जो खपत होती है इसको ये पूरा कर देता है, जो काई होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इससे भी इंटरेस्टिंग है। ओके ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखा, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हम लोग का, 10वां, क्या चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 10वां चल रहा है हम लोग का। देखो क्वेश्चन क्या बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जाने जाते हैं, किस लिए जाने बच्चों, 4 ऑप्शन दिया, ए दिया तुम्हारा जैविक बंदूक के रूप में, ठीक है, अब बोलोगे बंदूक कहां से है, ठीक है, ये क्या है, जैविक बंदूक के रूप में, बी दिया है आणविक कैची के रूप में, सी दिया है प्लाज्मिक के रूप में, डी दिया है माइक्रो पिपेट के रूप में। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 10वें का, 10वें का आंसर क्या होगा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, बताओ 10वें का आंसर क्या होगा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, चलो बताओ 10वें का आंसर क्या होगा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, क्या रिस्ट्रिक्शन, यही पूछा है ना,
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों जानते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ये आणविक कैची के रूप में। क्या बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आणविक कैची के रूप में। ओके, आणविक कैची के रूप में। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा क्यों? ये बच्चों जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जो डीएनए का जो खंड होता है उसको क्या करता है? ये काटने का कार्य करता है। इसमें जो डीएनए का जो खंड होता है बच्चों, जो उसके डीएनए के विभिन्न खंडों क्या करता है? उसको विदलन मतलब उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। ये क्लियर हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे किसके रूप में करता है? तो ये डीएनए खंडों को अलग करता है। क्या? डीएनए जो सीक्वेंस होती है उसको अलग करने, उसको विदलन मतलब क्लीवेज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, विदलन में। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसमें किसमें हेल्प करता है? तो क्या? विदलन में। क्या? डीएनए खंडों को तोड़ने में कार्य करता है। उसको क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। जो खंड होते हैं इसका, इसलिए हम लोग एंजाइम क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग किसी मतलब सुई लगाते कुछ करते हैं, क्या बोलते हैं ना कि डॉक्टर से बोलते नहीं, उसको वहां के एरिया को क्या शून्य कर दे। इसलिए जो टाका होती है या फिर टाका चलाई जाती है तो क्या उस एरिया का मतलब मान लो कहीं पे अगर हाथ है तो हम क्या पूरा शून्य कर, इसीलिए इसका क्या करता है? ये पूरा हाइड्रोलाइज कर देता है। इसे एंजाइम अगर हम लोग डीएनए खंडों को बच्चों कर दे तो क्या करता है? पूरा हाइड्रोलाइज कर देता है। क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है उस जगह को। ओके, क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? डीएनए खंडों क्या करते हैं उसमें क्लीवेज करते हैं, उसको विदलन, इसको बोल सकते हैं कि डीएनए खंडों का जो तोड़ने का कार्य करता है या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? ये आणविक कैची के रूप में होता है। और कहाँ पे होता है? तो डीएनए खंडों को अलग करने में किया जाता है। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना समझ में आया? आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? बोला है निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? ए दिया है तुम्हारा BAMHI, सी दिया है इको R1, तुम्हारा सी दिया है PBR 322 और तुम्हारा डी दिया है हिंद 3। ठीक है, उसको हिंदी मत पढ़ देना भाई, हिंद मतलब वो एंजाइम, ठीक है, वो अलग है तुम्हारा। देखो इसमें इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? PBR 322। इसका क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका 11वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला। क्या हो जाएगा? PBR 322। अब पूछोगे PBR कहाँ से, उसका मतलब क्या होता है ना बच्चों? बताओ PBR क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों ये क्या होता है? इस प्रकार की जो प्लाज्मिड होती है, ठीक है, ये प्लाज्मिड होती है इसमें क्लोनिंग के लिए। क्या अगर लिखना तो बच्चों लिख लो एक लाइन यहाँ पे। क्या लिखेंगे बच्चों? इस प्लाज्मिड का बच्चों जो उसका प्रयोग होता है इस प्लाज्मिड का क्लोनिंग वाहक के रूप में कहेंगे। इसका इसका क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या होता है इसका क्लोनिंग वाहक, या फिर इस प्लाज्मिड का क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिख लेंगे इस प्लाज्मिड का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्लाज्मिड का उपयोग, इस प्लाज्मिड क्लोनिंग वाहक के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। ओके, और पी क्या होता है बच्चों? पी का मतलब प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? पी का मतलब जो होता है प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? ये प्लाज्मिड होता है। ओके, और बच्चों क्या होता है जो BR है? क्या बच्चों?
अब बच्चा जो पीबीआर है क्या है, ओके पी का इसका मतलब क्या है प्लाज्मिड, और जो बी आर है तो इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, क्या इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का ना क्या था बच्चों, तो बोलीवर था, क्या बेलीवर और रोडिग्रो का पहला अक्षर, ओके वैज्ञानिक का नाम का पहला अक्षर, ओके। और जो ये 322 है क्या है, 322 जो है ये क्या है, ये प्रयोग किए जाने वाली संख्या है, प्रयोग किए जाने वाला संख्या, ओके। ये समझ में, जो पी क्या है, पी का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड है, और जो बी का नाम है तो इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका जो नाम का पहला अक्षर था, उन्होंने मतलब इसमें पहले होता क्या था कि कोई भी जो खोज करता था, क्या कोई भी अगर खोज करता था तो क्या करता अपने नाम पे रख देता था, उससे क्या हो उनकी पहचान। इसलिए जो पीबीआर है, पीबीआर 322 है, तो जो भी खोज किया जाता है जिस संख्या पे क्या बच्चों, जिस संख्या पे जो खोज करते हैं, जिस संख्या पे जो प्रयोग करते थे उस संख्या का वो नंबर है, ठीक है, क्या उस संख्या का नंबर है। और पी का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड, और पी जो बी आर है बच्चों तो उसका नाम क्या था, वैज्ञानिक का जो नाम था बोलीवर और क्या था बच्चों, रोडिग्रो, क्या था बोलीवर और रोडिग्रो, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ये समझ में आया कि पीबीआर कहां से आया, पीबीआर 322 कहां से आई। तो निम्नांकित में जो प्लाज्मिड बच्चों, प्लाज्मिड क्या है, तो मैंने इसमें लिखा कि ये प्लाज्मिड क्या करता है बच्चों, क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो प्लाज्मिड है बच्चों, पी से मतलब इसका है, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, ये कहां से है, पहले तो हम लोग यही पढ़ते थे पीबीआर 322 पीबीआर, लेकिन उसका मतलब क्या है बच्चों, तो पी का मतलब बच्चों यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा, बी आर का मतलब बोलीवर और रोडिग्रो हो जाएगा। 322 क्या उस संख्या पे, जिस संख्या पे हम लोग क्या प्रयोग किया गया था उस संख्या का नाम पीबीआर, ओके। ये क्लियर हुआ यहाँ पे, बताओ ये क्लियर हुआ यहाँ पे। इसके बाद आगे पढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इससे भी इंटरेस्टिंग, क्या सब लोग पूरा देखना, इसमें हम लोग पूरे 4 चैप्टर का पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है मैंने लिखा भी है ना, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ओके। ओके यही है ना, हम लोग का क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही चल रहा है। तो हम लोग इसमें पूरे 4 चैप्टर के करने वाले हैं पूरे। अब तक हम लोग क्या किए, 11 क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, क्या 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा। जो पॉलीमरेज श्रृंखला है क्या बच्चों, जो पॉलीमरेज श्रृंखला है उसका उस अभिक्रिया का क्या नाम है, क्या उस अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो बताओ बच्चों उसका अभिक्रिया का क्या कार्य है। जो पॉलीमरेज श्रृंखला है उसको एक और नाम से जानते हैं, बताओ उसका, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर क्या होगा बताओ सब लोग, ठीक है। देखो जो पॉलीमरेज श्रृंखला है बच्चों उसको पीसीआर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 11वें क्या 12वां क्वेश्चन चल रहा है ना हम लोग का, ठीक है। जो पॉलीमरेज उसको पीसीआर भी बोलते हैं, क्या पॉलीमरेज चैन, ठीक है, रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये होता है पीसीआर का पूरा नाम, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो बताओ इसमें पॉलीमरेज जो श्रृंखला होती है इस अभिक्रिया का क्या कार्य होता है, इसका मेन कार्य इसका क्या होता है, तो बताओ। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला दिया है प्रतिलेखन, बी दिया है स्थानांतरण, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है डीएनए प्रतिवर्धीकरण।
इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, डीएनए प्रतिवर्धी, क्या डीएनए प्रवर्धीकरण। ओके क्या इसका आंसर है, डीएनए प्रतिवर्धीकरण। देखो पीसीआर का यूज क्या करते हैं हम लोग, डीएनए की कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसका जो यूज होता है क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज मेन करते हैं हम लोग किसी डीएनए सेगमेंट, किसी डीएनए, ओके बच्चों क्या होता है, किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक, क्या किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक कॉपी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखो अगर कोई चीज अगर छोटी, मान लो हम लोग फोटो कॉपी करते हैं ना, क्या करते हैं, अगर हम लोग को ज्यादा कॉपी चाहिए, अगर मान लो एक कॉपी चाहिए तो एक ही बटन, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वही मात्रा में चाहिए तो हम लोग को बहुत सारी कॉपी चाहिए, तो हम लोग पीसीआर का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग को अगर डीएनए की बहुत सारी कॉपी चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों में अगर कॉपी चाहिए हम लोग को पीसीआर डीएनए का, तो वहां पे यूज क्या करते हैं, पीसीआर का। क्या करते हैं, पीसीआर का। इसका और भी यूज होता है, क्या और भी इसका यूज होता है। इसका समझ में आया कि डीएनए का जो क्या सेगमेंट की इसका क्या करते हैं, एकाधिक कॉपी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका पीसीआर का, उसमें दिया है ना डीएनए प्रवर्धीकरण, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, डीएनए का क्या कॉपी, बहुत सारा एकाधिक कॉपी बनाने, एक से अधिक कॉपी बनाने के लिए उसका यूज करते हैं, किसका पीसीआर का। इतना क्लियर है सबको, बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सबको क्वेश्चन ना, ये समझ में आया। देखो बस इतना, इसमें यही कि जो डीएनए का सेगमेंट उसका एकाधिक कॉपी, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जानी विधि है। क्या बच्चों, यह प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे अधिक तकनीक है, अधिक तकनीक है। ओके क्या है, सबसे अधिक तकनीक है, ये समझ में आया सबको, बताओ ये क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक। देखो इसमें होता है क्या, बस इसका इतना ध्यान देना कि जो पॉलीमरेज श्रृंखला जो पीसीआर है बच्चों, ये डीएनए की कॉपी की जाती है, इसमें बहुत अधिक कॉपी की, बहुत अधिक मात्रा में इसकी कॉपी की जाती है, और इस तकनीक का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा करते हैं। क्या, बहुत ज्यादा। हम लोग देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का। ओके सबको दिखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हाँ इसका आंसर करो सब लोग। इसका आंसर करो। देखो इसका आंसर क्या बच्चों, जो पुनर्योगित डीएनए टीके का क्या है, इसमें चार बच्चों ऑप्शन दिया है। क्या, चार ऑप्शन दिया गया है। इम्यूनोजेनेटिक लिपिड है, बी वाला दिया इम्यूनोजेनेटिक अम्ल है, और इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, और डी क्या दिया है, एक्सोजेनिक क्या प्रोटीन है। इसमें बच्चों पहला दिया है इम्यूनोजेनिक लिपिड दे दिया है, फिर दिया है इम्यूनोजेनिक अम्ल मतलब एसिड दे दिया है, फिर दिया है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन ना, क्या दिया, ये तीनों दे दिया, फिर लास्ट में दिया है एक्सोजेनिक प्रोटीन। तो इसका बताओ जो पुनर्योगित डीएनए है इसका कौन सा इसमें टीका प्रयोग किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, 13वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, एक्सोजेनिक प्रोटीन। क्या है, एक्सोजेनिक प्रोटीन। ओके क्या है, एक्सोजेनिक प्रोटीन। अच्छा ये पुनर्योगित डीएनए क्या होता है बच्चों, देखो जो पुनर्योगित डीएनए होता है, देखो इसका होता क्या बच्चों, देखो जो पुनर्योगित डीएनए होता है कृत्रिम विधियों द्वारा, क्या कृत्रिम विधियों अच्छा या तो कृत्रिम विधियों द्वारा हो जाएगा, कृत्रिम विधियों द्वारा जो नियंत्रित, क्या कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित, कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी
क्या बच्चों, किसी भी सजीव के मूल डीएनए, क्या, किसी भी सजीव के मूल डीएनए क्या करता है बच्चों, किसी भी सजीव के मूल डीएनए या फिर सजीव का बच्चों जो आणविक संगठन हो, क्या, मूल डीएनए या सजीव का आणविक संगठन, क्या हो, आणविक संगठन जो तकनीक, आणविक संगठन में जब परिवर्तन होता है, क्या, आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधि, हर जगह परिवर्तन करने की जो विधि एवं प्रक्रियाओं को, विधि या प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, पुनर्योगेज कहते हैं, क्या, पुनर्योगेज तकनीक कहते हैं। डीएनए तकनीक है। और इस विधि को क्या कहते हैं, पूरी इस जो विधि प्रक्रिया होती है इसको पुनर्योगेज डीएनए तकनीक कहते हैं। ओके, देखो इसमें मेन यही बच्चे जो कृत्रिम विधि से जो नियंत्रित वातावरण में जो किसी भी सजीव को क्या करते हैं, उसके मूल डीएनए या फिर मूल जो सजीव का जो आणविक संगठन में क्या करते हैं, बस इतना इसमें समझो। जो पुनर्योगी जो डीएनए क्या होता है बच्चों, उसके डीएनए में क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल या फिर तकनीक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसमें चेंजेस कर देते हैं, क्या, उसमें अलग से डीएनए जोड़ देते हैं, तो वो जो डीएनए तैयार होता है उसी को पुनर्योगी डीएनए या फिर बोल सकते हैं आर्टिफिशियल जो डीएनए होते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल लग रही है। इसमें मैंने यही लिखा है कि इस कृत्रिम विधियों द्वारा जो नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव को क्या करते हैं, किसी भी सजीव के मूल डीएनए, क्या, मूल डीएनए का मतलब जो उसका पहले से डीएनए उसके बॉडी में प्रेजेंट हो, क्या, पहले से उसका जो डीएनए बॉडी में प्रेजेंट हो, या फिर उसको क्या कहते हैं, सजीव का जो आणविक संगठन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डीएनए पुनर्योगेज डीएनए। ठीक है, बस इतना इसमें नॉर्मल। तो ये किसके किस टीके में होता है, तो पूरा ये डीएनए का टीका जो होता है बच्चों, एक्सोजेनिक प्रोटीन होता है, क्या, एक्सोजेनिक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर पुनर्योगिक डीएनए की बात करते हैं बच्चों, तो बस इतना समझ लें, जो हम लोग की बॉडी होती है, जो हम लोग में प्रेजेंट जो डीएनए होता है, उसमें हम लोग चेंजेस कर देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। बदलाव करेंगे या फिर कुछ चेंजेस करते, तो कृत्रिम विधि से करते हैं ना, नेचुरल तो होता नहीं, तो पहले जो होता है तो नेचुरल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बाद में क्या, बॉडी में अगर किसी भी चीज में क्या करते हैं, बाद में हम लोग किसी चीज में कुछ चेंजेस करते हैं, तो आर्टिफिशियल में आता है ना, जो मानव द्वारा कार्य होते हैं उसको आर्टिफिशियल में लिया जाता है, कृत्रिम विधि द्वारा। तो वही बोला है, कृत्रिम विधि के द्वारा अगर हम लोग क्या करते हैं, उसके चेंजेस करते हैं, तो उसके डीएनए में क्या करते हैं, डीएनए उसके डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पुनर्योगेज डीएनए। इतना क्लियर है सबको, बताओ पुनर्योगेज डीएनए क्या होता है बच्चों, इतना क्लियर है सबको कि हम लोग क्या करते हैं, पहले से जो डीएनए है, बस इतना एक बार फिर से समझ लो बच्चों कि जो पहले से डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, चेंजेस कर देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या कहलाता है हम लोग का, पुनर्योगेज डीएनए। बस इतना क्लियर कर लो, इतना ही पॉइंट। ओके, इतना क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लोग का क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है। जो टीआई प्लाज्मिड होती है बच्चों, वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिंस दिया है, क्या, राइजोजिंस दिया है, बी दिया है एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिंस दिया है, और सी दिया है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी बच्चों क्या है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिंस है, और दूसरा क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिस है। ओके, और सी दिया तुम्हारा बैसिलस सबटा इलिस, क्या, बैसिलस सबटा इलिस दिया है। ओके, इसमें से बताओ इसका तुम्हारा आंसर क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में किससे प्राप्त किया जाता है, किससे निकाला जाता है, बताओ आंसर बताओ इसका, सब बताओ कमेंट करके। हाँ, इसका आंसर बताओ, अच्छा क्या होगा इसका आंसर। देखो जो 14 क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसेसिस। ओके, ये क्या होता है बच्चों, ये इसका इससे प्राप्त किया जाता है क्या, टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों ये मृदा में पाया जाता है। क्या ये मिट्टी और सॉइल में पाए जाने वाला क्या है बच्चों, द्विबीजपत्री पादपों क्या कहता है, संक्रमित करने वाला जीवाणु है। क्या है बच्चों, टीआई प्लाज्मिड। मृदा में पाया जाता है क्या बच्चों, जो टीआई बच्चों प्लाज्मिड है, मृदा में पाए जाने वाले तथा द्विबीजपत्री पादपों। क्या बच्चों, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित, ओके, क्या कहता है, संक्रमित करने वाले जीवाणु क्या होता है बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसेसिस। ओके, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसेसिस है, ओके, में पाया जाता है। और इस जीवाणु का बच्चों जो मेन कार्य होता है, ये क्या कहता है, यह जीवाणु जो संक्रमित प्लांट होते हैं, क्या यह जीवाणु संक्रमित जो पादप, क्या बच्चों, संक्रमित पादपों में क्या करते हैं, अनियमित कोशिकाओं का विभाजन करते हैं। संक्रमित पादपों में अनियमित कोशिकाओं का विभाजन करते हैं, और विभाजन करते बच्चों अनियंत्रित कोशिकाओं का, या तो बोल सकते हैं अनियमित कोशिकाओं का, या तो बोल सकते हैं अनियंत्रित कोशिकाओं क्या करते हैं बच्चों, विभाजन करते हैं। और क्या करते हैं, विभाजन को क्या करते हैं बच्चों, ये विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। क्या, विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं, तथा किसका बच्चों, प्रेरित करते हैं जिसके कारण उनमें क्या होती है बच्चों, पीटिका या फिर अबूर्द का करते हैं, जिसके कारण पीटिका या अबूर्द। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गैर। क्या करते हैं बच्चों, निर्माण हो जाता है। इधर लिख लो, निर्माण हो जाता है। ओके, देखो इसमें मेन गोल क्या रहा है बच्चों, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, क्या टीआई प्लाज्मिड बच्चों जो होता है मृदा में पाए जाने वाला तथा द्विबीज पादप होता है। अब ये मत बोलना कि द्विबीज पादप क्या होता है, एक बीज पादप क्या होता है, ठीक है, दो बीज पादप क्या होता है, एक बीज पादप, ये तो सबको पता होगा ना। देखो द्विबीज पादप क्या होते हैं बच्चों, जो द्विबीज पत्री होते हैं, क्या उसमें दो बीज पाए जाते हैं ना, दो फलक, उसमें जो दो बीज पत्री होते हैं उसको दो पार्टों में क्या बराबर बराबर डिवाइड है। लेकिन एक बीज पत्री मतलब क्या होते हैं, इसको दो बराबर भागों में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ना। जैसे तुम्हारे देखो धान है ना, चावल जो है, गेहूं है, इसको क्या करेंगे हम लोग दो पार्टों में एकदम बराबर बराबर डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं बच्चों, एक बीज पत्री आते हैं। लेकिन जो बच्चों दो बीज पत्री क्या डाइकाट है, जो डाइकाट सीड है उसको क्या करें, दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे तुम्हारा दलहनी फसलें जितने भी तुम्हारे दाल वाले आती है ना, मटर हो गया, चना हो गया, क्या उसको दो बराबर भागों में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आते तुम्हारा डाइकाट मतलब द्विबीज पत्री में। तो यहाँ पे ये वर्ड आएगा द्विबीज पत्री, तो क्या होता है पता चला। तो इसमें बच्चों जो टीआई प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, ये मृदा में पाए जाने वाले तथा द्विबीजपत्री पादपों, क्या द्विबीजपत्री पादपों को क्या करते हैं बच्चों, संक्रमित करने वाले जीवाणु क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसेसिस में पाया जाता है। यह जीवाणु क्या करता है, संक्रमित पादपों में क्या करता है, कोशिका विभाजन क्या करता है, अनियंत्रित करके क्या बनाता है,
अबूर या पेट का, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसका निर्माण कर देता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों कि टीआई प्लाज्मिक निर्माण की वजह से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्या होता है बच्चों इसका आंसर एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेंसेसियस, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, किससे होता है, ये पता चल गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का बच्चों, दिखा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन यही पूछा कि आरएनएआई, ठीक है, आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु तो किस पौधों में किया जाता है। किस पौधों में क्या रोगाणुओं को नियंत्रित करने, डिजीज को नियंत्रित करने के लिए हम लोग आरएनएआई का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 प्लांट का नाम दिया है, क्या दिया है, 4 को दिया है। पहला दिया है बच्चों तंबाकू, दूसरा दिया है आम, तीसरा दिया है आलू पोटैटो और चौथा दिया है पॉपी, ठीक है। इसमें 4 बच्चों ऑप्शन दिया है। इसमें ये पूछा है कि कौन से पादपों में प्रयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजीज को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम लोग आरएनएआई का प्रयोग करते हैं। बताओ 15वें का आंसर दो, 15वां क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का, हाँ उसका आंसर करो बच्चों, बताओ। हम लोग इसमें पूरे 19 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने वाले बच्चों, 19 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15वां हम लोग का चल रहा है, ओके। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 15वां क्वेश्चन चल रहा है हम लोग को, बताओ 15 क्वेश्चन तक हम लोग ने पूरे सॉल्व किया है, अरे सॉरी 14 क्वेश्चन तक चल सॉल्व किया, ये 15वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सब लोग बताओ, इसका आंसर क्या होगा। आरएनएआई का प्रयोग किसमें किया जाता है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसमें, तंबाकू में। क्या होता है, तंबाकू में। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, आरएनएआई का पूरा नाम क्या होता है, तो आरएनए का पूरा नाम बच्चों सबको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और बच्चों आई का नाम होता है इंटरफेरेंस। क्या, इंटरफेरेंस, ओके। देखो इसका प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों, जो आरएनएआई है उसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग बच्चों, तो क्या करते हैं इसमें रोगाणुओं को नियंत्रित कर, उसमें जो डिजीज होती है, जो प्लांट के तंबाकू में जो डिजीज होती है उसको कम करने के लिए उसमें एक प्रणाली, क्या आरएनएआई में एक प्रणाली पाई जाती है। क्या करती है यह, क्या था जो आरएनएआई में एक प्रणाली पाई जाती है जो रोगाणुओं को या कोशिकाओं को संक्रमित होने से रोकती है। ओके बच्चों, आरआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस, ये पूरा नाम हो जाएगा। और ये किस पौधों में क्या करती है, रोगाणु डिजीज को रोकने का कार्य करती है। तो तंबाकू के प्लांट में क्या होता है, यह क्या करता है बच्चों, डिजीज को रोकने का कार्य करती है। इतना क्लियर हुआ सबको, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और किसमें होता है, तो ये तंबाकू में पाया जाता है। इसको क्या करता है बच्चों, आरएनएआई का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए, उस पे उसको संक्रमित को जो है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नियंत्रित हो जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, आरएनएआई का। आरएनएआई का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इंटरफेरेंस आई का। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का। ओके अगला क्वेश्चन लिखा इसमें, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16वां क्वेश्चन क्या है, फ्लेवर फ्लेवर इनमें से क्या है, ठीक है। तो इसमें से क्या है बच्चों, ए दिया है तुम्हारा पीड़कनाशी है, बी दिया है चूजों की प्रजाति है, सी दिया है पारजीनी टमाटर है और डी दिया है कीटनाशक प्रोटीन है। तो बताओ फ्लेवर सेवर क्या है, फ्लेवर सेवर क्या है, इसमें बताओ आंसर इसका, बताओ सब लोग बताओ, सब लोग। हाँ देखो इसका आंसर क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, 16वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। क्या हो जाएगा, सी, या पारजीनी, या पारजीनी टमाटर है। क्या बच्चों, ये पारजीनी टमाटर है। ओके देखो जो पारजीनी टमाटर होते हैं या फिर पारजीनी जो प्लांट होते हैं, उसमें होता क्या बच्चों, ऐसे प्लांट का निर्माण करते हैं जो बहुत दिनों तक क्या हो, तरोताजा हो, उसको बहुत जल्दी खराब ना हो, और उसमें क्या हो, विटामिन की मात्रा, उसमें ऐसे हम लोग जीन को इसमें ऐसे चीज डालते हैं, ऐसे जीन डालते हैं, उसमें क्या हो, विटामिन की भी पूरी मात्रा पाई जाती है। तो इसका बच्चों लिखेंगे क्या,
यह ऐसा ट्रांसजेनिक पादप है जो बहुत दिनों तक ताजा रहता है। ठीक है बच्चों, जो कि टमाटर क्या होता है हम लोग लाते हैं एक दो दिन में खराब रहता है, लेकिन जो ये तुम्हारा जो फ्लेवर सेवर है क्या है, ये पारजीनी जो टमाटर है इसका क्या करते हैं, ये बहुत दिनों तक क्या कम से कम जो इस जो नॉर्मल टमाटर उससे जाओ बहुत दिनों तक क्या है वो ये देखने में ताजा लगता है, देखने में सही लगता है, जल्दी खराब नहीं होता है। और इसमें बच्चों क्या होती है विटामिन ए की क्या विटामिन ए की मात्रा बहुत पाई जाती है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, जो रतौंधी के लिए रतौंधी रोग के लिए क्या होती है हेल्पफुल होती है के लिए रतौंधी रोग के लिए बच्चों क्या करती है या होने से रोकती है। होने से रोकती है। ओके ये पता चला कि पारजीनी टमाटर बच्चों क्या होता है, तो ये ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट है जो क्या करता है बहुत दिनों तक ताजा रहता है, बहुत दिन तक फ्रेश रहती है, देखने में बहुत फ्रेश रहती है। और इसमें क्या होता है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, और जो होती है रतौंधी जो होता है बच्चों उसको रोकने का, इस रोग को रोकने के लिए बहुत ही रोकती है उसको। इतना क्लियर हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का जो फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो ये पारजीनी टमाटर है। क्या है बच्चों ये पारजीनी टमाटर है। इतना समझ में आया, बोलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबको दिखा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है अभी मैंने जस्ट इस क्वेश्चन में भी यही बताया था, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उसमें ऐसे हम लोग प्लांट को लेते हैं जिसमें क्या हो विटामिन, उसमें ऐसे जीन को हम लोग करते हैं ऐड करते हैं। देखो बच्चों इसमें जो होता है ना हम लोग ट्रांसजेनिक का मतलब ऐसा होता है कि जो उसका खुद का जीन हो और कोई और जीन लाके अटैच करके उससे जो प्राप्त होता है उसमें क्या होती है, उसमें प्रतिरोधी क्या उसमें जीवों से क्या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और उसमें क्या होता है बच्चों विटामिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसमें ऐसे जीन हम लोग डालते हैं, ऐसे डीएनए डालते हैं जिससे क्या हो बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो ऐसे होता है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसमें बच्चों पूछा है जो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान होते हैं, जो गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, क्या गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, उसमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें बच्चों दिया है ना 4 विटामिन दिया है, ए दिया है ग्लूकोटीन, और बी दिया है विटामिन ए, सी दिया है तुम्हारा विटामिन ई, और डी दिया है विटामिन सी। तो इसमें से बताओ बच्चों आंसर कौन होगा? इसमें से बताओ 17वां का आंसर कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है हम लोग का, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चल रहे हैं एमसीक्यू। ओके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू चल रहे हैं। बताओ 17वें का हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 17वां चल रहा है, 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा है? देखो इसमें बच्चों कौन सा है 17वें का, तो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों विटामिन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए ये क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो इसमें बच्चों लिखते क्या बच्चों ट्रांसजेनिक क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक होता है ट्रांसजेनिक पादप में ऐसे जीन को जोड़ते हैं, फिर ऐसे जीव के डीएनए को जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों ऐसे जीन ऐसे ट्रांसजेनिक पादप में ऐसे जीव के डीएनए को जोड़ते हैं जो क्या करता है अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त क्या करता है बच्चों अन्य जीवों को क्या करता है उसमें, या तो बच्चों उसको ऐसे लिख लो। ठीक है एक मिनट रुकना बच्चों, देखो ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक फसलें
उन पौधों को कहा जाता है जो बच्चों ट्रांसजेनिक पौधे उन फसलों को कहा जाता है जिसमें स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ जिसमें स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ बच्चों क्या होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है। क्या होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ? डीएनए होता है। ओके, ये अतिरिक्त अन्य जीवों के अतिरिक्त अन्य जीवों के क्या करते हैं बच्चों? अन्य जीवों में अनुवांशिक पदार्थों को जोड़ा जाता है। जीवों में अनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा जाता है। ओके, जोड़ा जाता था उनमें क्या कहता अथवा था उनमें बदलाव किया जाता है। ये समझ में आया बच्चों? देखो इसमें होता क्या, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसको लिखना है तुम लोग को तो लिख सकते हो। ओके, देखो होता क्या है, देखो मेन विषय बस यही है कि हम लोग जो पहले से जो प्लांट है या फिर उसमें ऐसे हम लोग जीन को अटैच करते हैं जो क्या बेनिफिशियल हो। इसमें मैंने यही लिखा है ट्रांसजेनिक फसलें वो होती है क्या? ट्रांसजेनिक फसलें वो उन पौधों को कहा जाता है जिनमें क्या हो स्वयं अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त क्या हो, स्वयं उसके डीन के अतिरिक्त क्या हो, किसी और डीन को क्या बच्चों, किसी और डीन या फिर और जीएनए को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। इसमें जो ट्रांसजेनिक जो गोल्डन राइस होता है उसमें क्या करता है विटामिन, किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है बच्चों? तो विटामिन ए की क्या करते हैं प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्या बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की जो गोल्डन राइस होते हैं, जो सुनहरे धान होते हैं, जो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं विटामिन ए की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तो सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है इसमें कि जो क्या है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 4 प्रोटीन का नाम दिया है। क्या क्या दिया है बच्चों इसमें? देखो 18वां क्वेश्चन जो हम लोग का चल रहा है ना, आगे क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। देखो क्या दिया है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताओ? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करें? फिब्रोइन। क्या? फिब्रोइन। ये क्या है बच्चों? प्रोटीन। तो सिल्क धागे जो रेशम के होते हैं बच्चों, उसमें जो रेशम के बहुत चीज बनते हैं। क्या? ये रेशम कीट से प्राप्त होते हैं बच्चों, ये सेरीकल्चर में आते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे जो सिल्क के जो रेशम के कीट होते हैं उससे प्राप्त, उसके जो लार्वा होते हैं बच्चों उससे प्राप्त किया जाता है हम लोग को सिल्क। ठीक है, क्या होता है सिल्क प्राप्त, जो कोकून होते हैं ना उससे प्राप्त किया जाता है। उसको क्या गर्म पानी में बॉइल्ड करके उसको प्राप्त किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है। वो पूछा है कि उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, हम लोग सोचते हैं बस उसके कपड़े पहन लेते हैं, उसके सारे सामान। अब तो बच्चों सिल्क का जो यूज है बहुत बड़ी मात्रा में सौंदर्य प्रसाधन में, जो हम लोग फैशन करते हैं ना, जो सब सारे मेकअप सामान होते हैं बाकी जितने भी होते हैं उसमें यूज किया जाता है सिल्क का। ओके, तो ये क्या होता है बस ऐसा नहीं कि सिल्क के कपड़े ही होते हैं, तो सिल्क के कपड़े भी नहीं होते, उसके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और ये बहुत बड़ी बहुत महंगी मिलती है। इसका पूरा पालन किया जाता है। क्या? उसको पूरा सेरीकल्चर किया जाता है। तो रेशम कीट जिसमें पाया जाता है किसको कहा जाता है? ये सेरीकल्चर में आता है। ओके, और बच्चों जो मत्स्य पालन आता है वो पीसी कल्चर में आता है। तो कंफ्यूज मत करना, रेशम कीट तुम्हारा सेरीकल्चर में आता है और जो मछली पालन है, मछली उत्पादन है किसमें आता है? तो पीसी कल्चर में आता है। और ये सिल्क धागे में कौन सा जो धागा होता है उसका कपड़ा बनता है और उससे बहुत सारी सामानें बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। और जितने तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती है उसमें भी क्या सिल्क का यूज किया जाता है, उसको बनाने में किया जाता है। ओके, तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन प्रोटीन होता है। इतना सबको क्लियर है? बताओ हम लोग अंतिम क्वेश्चन की चलो, इसके बाद जो होगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है
ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये समझ में आया? देखो इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये तुम्हारे जो GA इसका मतलब है बच्चों ग्वानिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, बस ये मतलब मत समझना कि G है, A है, T है, T है, C है। इसका मतलब बच्चों होता क्या है, ग्वानिन है, एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन। तो पूछा क्या है, निम्नांकित किसका रेग्रोनिनस साइट है? ये किसका रेग्रोनिनस साइट? तो बच्चों ये यूको R1 का। क्या? यूको R1 का ये रेग्रोनिनस साइट है। ठीक है, तो 19वां ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, इको R1। ठीक है, इतना सबको क्लियर है बच्चों? अगर तुम लोग को पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है, क्या अगर तुम लोग को पूरा कोर्स चाहिए तो तुम लोग वरदान बैच से वहां पे जुड़ सकते हो। वहां पे तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे नंबर दिख रहा है, वहां पे तुम लोग जोड़ सकते हो। वहां पे तुम लोग पूरे कोर्स पा सकते हो। वहां पे PDF DPP सब कुछ। DPP का मतलब बच्चों होता है डेली प्रैक्टिस, मतलब रोज जितना पढ़ाया जाएगा उसमें से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सब तुमको कराया जाएगा, तुमको पूरा नोट्स मिल जाएगा और वहाँ पे डाउनलोडेड वीडियो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा करो सको एक ही सब्जेक्ट का, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पे पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे उतने ही पैसे में। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? इतना पूरा हम लोग क्या किए, पूरे 4 चैप्टर हम लोग इसमें इस लेक्चर में क्या किए, पूरे 4 चैप्टर का क्या बहुत विकल्पी प्रश्न हम लोग पूरे रिविजन किए। इतना समझ में आया सबको? बताओ, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, सारे कमेंट करके बताओ इतना सबको समझ में आया? देखो इको R1 जो होता है ये इस्क्रिशिया कोलाई। क्या होता है बच्चों? इस्क्रिशिया कोलाई का ये जो होता है ना बच्चों, ये नंबर वाइज होता है। क्या इसमें जो वर्ड का जो विभेद होता है, जो R1 या फिर ये आता है, ये क्या होता है, प्रभेद होता है उसका होता है। ठीक है, और ये कहता है इस्क्रिशिया कोलाई होता है इको R1। और ये R1 होता है, R1 13 हो जाएगा, R1 1 हो जाएगा, R1 2, ये सब क्या होता है, उसका नंबर होता है प्रभेद का R1। इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ, इतना सब कुछ। अगर किसी को चाहिए वहां पे बच्चों तो नंबर भी दिया है, तो वहां पे जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो क्या करते हैं बच्चों, क्लोज करते हैं। ओके।